हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक हम लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप्स है। फर्स्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या होता है? Business refer to those economic activities which are connected with production, purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. Business एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं और उनका सबसे मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट को अर्न किए बिना कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता है, उसका सबसे मेन उद्देश्य ही प्रॉफिट को अर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, ये सभी हम जो करते हैं इसमें हम मनी को अर्न करने के लिए ही किया जाता है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही किया जाता है, तो ये सभी बिजनेस कहे जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी इसमें इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है कि वहां अधिक से अधिक मनी को अर्न करने का उद्देश्य रखे। बिना मनी को अर्न किए हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम उसे लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसे बनाना। जब तक हम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया है तो अब उस गुड्स को हम क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे, उसे बेचेंगे। उसको सेल करने से हमें जो मनी अर्न होगी वही हमारा रिवार्ड कहलाएगा या हमारे बिजनेस को चलाने के लिए एक सोर्स माना जाएगा। नेक्स्ट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। बिजनेस तभी होता है जब उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की जो डीलिंग होती है वह रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। अगर हमने कोई चीज एक बार खरीदकर उसे वापस बेच दिया, सेल कर दिया, तो वह बिजनेस नहीं कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई मोबाइल है, आपने 1 या 2 मंथ उसको यूज करके उसे सेल कर दिया, तो वह बिजनेस नहीं कहा जाएगा। जब तक कि आप मोबाइल को अपने यहाँ पर स्टॉक करके चाहे घर पे चाहे शॉप पर नहीं रखते हैं, तब तक वह बिजनेस नहीं कहा जाता है और यह रेगुलर बेसिस पर करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बिजनेस का सबसे मेन उद्देश्य ही प्रॉफिट को अर्न करना होता है, क्योंकि बिना प्रॉफिट कमाए हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में सरवाइव नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमें प्रॉफिट अर्न करना जरूरी होता है। ये तो था हमारा बिजनेस। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या होता है? Profession includes those activities which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation to earn fees. Profession एक ऐसी एक्टिविटीज जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को के पास अपना एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, जिससे वह अपने ऑक्यूपेशन से फीस को अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर एंड डॉक्टर। डॉक्टर जब अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो उसके बदले उसे फीस मिलती है, लेकिन डॉक्टर के पास अपना एक स्पेशल नॉलेज होता है, उसके अपनी एक स्किल होती है जिससे वह अपने ऑक्यूपेशन को करता है। लॉयर लॉयर भी जब वह कोर्ट में जब वकालत करता है तो उसके बदले भी उसके क्लाइंट से उसको फीस मिलती है और वह ये सभी काम भी उसके स्पेशल नॉलेज और स्किल के साथ करता है, तो ये सभी प्रोफेशन कहे जाते हैं। अब प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे फर्स्ट में कि
किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास अपना एक स्पेशल नॉलेज होना जरूरी होता है, उसके पास अपनी एक स्किल होना जरूरी होती है। जब तक उसके पास उस चीज के बारे में नॉलेज या स्किल नहीं होती है तब तक वह प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के पहले उस इंडिविजुअल व्यक्ति को कोई एग्जामिनेशन पास करना होती है या उसके पास उसकी एजुकेशन होती है। जब तक वह एग्जामिनेशन या एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करता है तब तक उसकी प्रोफेशन में एंट्री नहीं होती है, उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रत्येक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। कोई भी प्रोफेशन तभी स्टार्ट किया जाता है जब उसे प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता। जब उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है तभी वह प्रोफेशन को आगे कर सकता है। नेक्स्ट आती है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि वह सर्विस यानी दूसरों को सेवाएं देता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है तो वह क्या कर रहा है कि अपनी सेवाएं दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है। तो उसका सबसे मेन उद्देश्य होता है कि वह दूसरों को अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है। सर्विस मोटिव उसका मेन एम होता है। नेक्स्ट है रिवार्ड ऑफ रिटर्न। प्रोफेशन में जो उसे इनाम मिलता है यानी उसे जो फीस मिलती है वह उसका रिवार्ड ऑफ रिटर्न कहा जाता है। कोई भी टीचर जब टीचिंग करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है तो वह उसका क्या कहलाता है, रिवार्ड ऑफ रिटर्न, यानी उसने जो दिया है उसके बदले उसे जो इनाम मिल रहा है तो वह रिवार्ड ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो ये तो थे आपके प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम पढ़ेंगे इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का थर्ड टाइप्स जो कि है एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to the occupation in which people work for others and get remunerated in return in the form of salary and wages. Employment एक ऐसा occupation जिसमें पीपल्स दूसरे के अंडर में काम करता है और उसके बदले उसे जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो पारिश्रमिक मिलता है, चाहे वह वेजेस हो सकता है, मजदूरी हो सकती है या फिर उसकी सैलरी हो सकती है, तो ये सभी एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स, असिस्टेंट एंड क्लर्क, ये सभी किसी के अंडर में रहकर काम करते हैं और उन्हें इसके बदले में सैलरी दी जाती है, तो ये सभी एम्प्लॉयमेंट कहे जाते हैं। आगे है कि एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होना जरूरी होता है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो सकता है, चाहे वह ओरल भी हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है रिवार्ड ऑफ रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है उसका रिवार्ड क्या होता है, उसकी सैलरी या वेजेस। जो उसने काम किया है उसके बदले उसे जो सैलरी और वेजेस मिलता है वही उसका रिवार्ड ऑफ रिटर्न कहलाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। काम करने का तरीका, जो एम्प्लॉय है उसका काम करने का तरीका, यानी जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसी के आधार पर उसे काम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो कैपिटल बिल्कुल नहीं के बराबर यानी नहीं लगाई जाती, बिल्कुल भी नहीं लगाई जाती। कोई हमें कैपिटल लगाने की, कोई भी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम बिना पैसा लगाए अपने एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं और इस नियम को उस एम्प्लॉय को फॉलो करना कंपलसरी होता है। नियम को फॉलो किए बिना वह काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉय के पास इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि जितनी उस एम्प्लॉयर ने रिक्वायरमेंट की है। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी होती है, तभी वह उस एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम
कर सकता है। तो ये तो थी आपकी एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स कंप्लीट हुए। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।